हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है मेरे एंटरप्रेन्योर्स? हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कई सारे ये भाई वो नया प्लेयर लगा ना जिसमें वो दिल विल उठते रहते। हाँ, उसमें थोड़ा देख के अच्छा लगता है। उसमें चैट वैट स्पीड से ही चल रही है ना? हाँ, अरे ओल्ड नहीं, ये नीचे है चैट। हाँ, यस यस यस, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। आ जाओ भाई, तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, ये हुआ ना सही। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। आज हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट हो, किन किन बच्चों ने लास्ट क्लास को रिवाइज किया है? ठीक है, देखो कुछ बच्चों का मैं मैसेज पढ़ रहा था कि वो कह रहे कि सर चैप्टर टॉपिक थोड़ा भारी लगा। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि भारी आएगा, लेकिन उससे पहले जो आपने मेहनत करी है, अब देखो दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो जहां पर आज हो उससे तो नीचे ही रहोगे। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर बढ़ने का तरीका क्या है? ऊपर बढ़ने का तरीका हमारे पास यही है कि जो भी हमसे हो पा रहा है उस पर भी फोकस करें और जो नहीं हो पा रहा उसको सीखे। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ रहिएगा। ठीक है, एक बच्चे ने यह भी लिखा कि सर हमारे दोस्तों का तो सिलेबस बहुत आगे है, ठीक है, आप थोड़ा सा तेज पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाएंगे बेटा, आप अपना लेक्चर प्लानर उठाइए, लेक्चर प्लानर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। आपके दोस्त दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक 11वीं की तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी, तो मैं ये कह दूं कि नहीं भैया पहले उनको भी आ जाने दो फिर पढ़ाएंगे? नहीं। तो स्पीड का आप लोगों को कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है। ठीक है, आपको क्या हक है कि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, आपको जो बोला जा रहा है, सिर्फ उस पर देखिए। ठीक है, मैं आपके जैसे कई सारे मल्टीपल बैचेस पढ़ा चुका हूं, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होता है। और हमें एग्जाम में वो जो 3 घंटे ना, उसमें उस समय आपको उससे लड़ना है। अभी सिलेबस वो ज्यादा तेज कर ले और फिर 5 दिन बैठा रहे। हमें अपने कंसेप्ट को क्लास में सीखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो प्लीज आप सभी लोग, बेटा मैंने क्या बोला था, जेई की तैयारी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं। अब आप ये क्या कर रहे हो, उसकी स्पीड से अपने को एनालाइज कर रहे हो। भाई क्यों करना कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहे हो? आपकी अपनी तैयारी है। आपको क्वेश्चन की टफनेस अगर है तो मैं कहूंगा वो जेन्युइन सी चीज है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कौन सी किताब लगा रहा है, दूसरा कहां पे पढ़ रहा है, आपको उससे क्या लेना देना? आपने अगर एक प्रोसेस सेट कर लिया, उसको आप फॉलो करिए और एग्जाम में कंपीट करिए। समझ रहे हैं? यस। तो मेरा नाम है राजमोहन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, होमवर्क के क्वेश्चन देखो भाई, डाउट आने लाजमी है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोसेस देखना पड़ेगा। 10वीं क्लास में इतना सारी एनालिसिस, देखो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना, फिर एनालिसिस करना। 10वीं क्लास की फिजिक्स इसीलिए कहते हैं ना कि वो जंप आता है। ठीक है, अब आज हम लोग अपनी 8वीं क्लास में है। अब आप अपने 11th क्लास की फिजिक्स का याद करो। ठीक है, वो 10th क्लास की फिजिक्स का याद करो और 11th क्लास की फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी चैप्टर की फिजिक्स का जरा देखो। आपको अचानक से जंप दिखेगा कि भाई ये तो अलग ही लेवल हो रहा है। और अभी हमारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएंगी तो आपको ये लेवल ऊपर जाते हुए ही दिखेगा। तो दिक्कत तो आनी है यार। ठीक है, दिक्कत तो यहां पर आनी है, लेकिन एक सही बच्चे का एटीट्यूड क्या होता है कि जो चीजें नहीं हो रही हैं वो चीज अच्छे से करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक बच्चा जो पिछले साल 12वीं में था, उसने कहा कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। अब बात यह है कि उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप इस पे रो नहीं सकते कि यार मैंने क्वेश्चन ट्राई करा और हुआ नहीं। ठीक है, अगर उसने मेहनत नहीं करी होती तो भाई लाखों में रैंक आती, लाखों में रैंक आती। आज तू मेहनत कर रहा है तो हो सकता है तू कह रहा है सर मेरी तो 30,000 50,000 रैंक आ रही है, अच्छी नहीं है। अरे भाई नहीं मेहनत करी होती तो तू लाखों में होता। तो वहां से यहां तक की जर्नी जब तू कर चुका है तो आगे की जर्नी और कठिन होती चली जाती है। तो आपको तो अपनी कमियों से और सीखना पड़ेगा। यस और नो मेरे एंटरप्रेन्योर? ठीक है, चलिए भाई। तो आज हम लोग जो अपना करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ, अच्छा ये वाला तो मैं चेंज नहीं कर पाया, इसको मैं चेंज कर देता हूं। क्वेश्चंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वही हमें जो होमवर्क था उसको होमवर्क को डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ, हमारे पास रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, कई बच्चे शायद एनसीईआरटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस,
कई बच्चे कहेंगे सर हमारे स्कूल में ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, हमारे स्कूल में यहां पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत धुआंधार। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बोलूंगा आपका लेना देना है, आप अपने स्कूल में जो चीज सीख रहे हैं वहां पे रखिए। यहां पर आपका बोर्ड्स के लेवल का, आपके जेईई मेंस के लेवल का और आपके एडवांस के लेवल का, 3 लेवल का मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपने स्कूल वाले लेवल को आप वहां रखिए, हो सकता है वो भी अच्छा पढ़ा रहे हो, वो भी एडवांस का पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा आप जब मेरी क्लास में आओ तो मैं यहां पे कहूंगा ना उधर का देखो ना अपने दोस्तों का देखो, चुपचाप बोर्ड पर देखो, जो सवाल आ रहे हैं उसको लगाते चलो। ये रास्ता कठिन है इसीलिए क्योंकि यहां पर जो सवाल आएंगे वो टफ आएंगे, आपको बैठना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाली जो कॉम्प्लिसिटी आप डाल रहे हैं ये आपको सिर्फ बर्बाद कर सकती है। क्लियर? आइए बेटा, ओके। हाँ, जो बैकलॉग वाले बच्चे, ठीक है, जो बैकलॉग वाले बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो अब मैं क्या बात बोलूं, मेरे को यहां से तो पता नहीं है कि कितने बच्चों का कितना बैकलॉग है। मैं आप सभी लोगों को बस एक कॉमन राय दूंगा, या तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर लीजिए या फिर आप सिर्फ एक नॉर्मल तरीके की पढ़ाई कर लीजिए। बैकलॉग अगर है और आप बीच में से लैंड करके करेंगे ना, आप सीख नहीं पाएंगे, ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। सीखेंगे, हमेशा लर्निंग होगा, आपको लगेगा यार और अच्छा कैसे हो सकता है, और अच्छा तभी हो सकता है जब आप टाइम दें। आपका अभी इतना समय बर्बाद नहीं हुआ है कि आप जो पिछले के लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा स्पीड अप पर नहीं देख सकते और अपना सैटरडे संडे यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती बीच में आकर के क्लास अटेंड करने की कोशिश करोगे, मैं बता रहा हूं आज का दिन भी बर्बाद होगा, कल का दिन भी बर्बाद होगा और आपका ये बैकलॉग पाइल अप होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देखिए, थोड़ा सा स्पीड अप करके देखिए और कोशिश करिए कि भाई जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर अंदर मैं मैच अप कर जाऊं, ठीक है। चलिए भाई, ओके, तो ये था हमारा होमवर्क में सवाल। देखो भाई, होमवर्क वाले सवाल थोड़े से, अरे ये क्या है, सेलेक्ट नंबर ऑफ ऑप्शन 4 and 5, अच्छा एक और अपडेट आ गया है, चलो ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। इन अ बुक द आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज, जरा देखा जाए कौन कौन मेरा इंटरप्रेटर सोच पा रहा है। यहां पर है बी इज इक्वल टू एम इंटू ए डिवाइडेड बाय के, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस, ठीक है, 2KL डिवाइडेड बाय एम ए। ये एक हमारे पास फंक्शन था। कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं हियर एम रिप्रेजेंट मास, एम हमारे पास मास है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हम लोग कैपिटल एम लेके चलेंगे, ठीक है। ए रिप्रेजेंट्स एक्सलरेशन, तो ए कहीं पर भी है तो LT-2 लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। एल रिप्रेजेंट्स लेंथ, तो कहीं पर भी एल दिखेगा तो उसको लेंथ लेके चलेंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ बी हमारे पास कितना होगा, यूनिट बतानी है, डायमेंशन नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं पिछले साल पिछली क्लास में भी क्वेश्चन था जो यूनिट के ऊपर था, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। यूनिट के हिसाब से देखिए, ये डायमेंशंस हैं तो इनकी यूनिट आप क्या लेंगे, केजी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, यही लेंगे। अच्छा चलो, अब जरा सोचना मेरे एंटरप्रेन्टर, मैंने ये तो हमारे पास एक नंबर है डायमेंशनलेस, और इसके अंदर मैंने क्या चीज करी है, यहां पर इस चीज को जोड़ा है। तो सारे बच्चे जिनको ये क्वेश्चन में भनक नहीं लगी, वैसे तो कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जिनको ये भनक नहीं लगी जरा एक बार सोचना, और अगर आपको ये समझ आ जाए तो दिल बनाना कि यार ये पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस ही होना चाहिए, क्योंकि आप नंबर में तो नंबर ही जोड़ सकते हैं। यस, कांस्टेंट ही होगा, डायमेंशनलेस हमारे पास आया। तो मैंने कहा अब मैं यहां से जरा देखता हूं 2KL, या इसको अब यूनिट वाइज रख लेते हैं 2K, ठीक है, के हमें नहीं पता है, 2K मीटर, ये मास केजी नहीं, मास नहीं है, मीटर, और यहां पर हमारे पास हाँ ये m था, हमारे पास मास केजी, ठीक है, और a मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर देखें ये है हमारे पास डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, ये मीटर मीटर गया, 2 का तो कोई यूनिट नहीं होगा, इसको हम लोगों ने हटाया, तो k अगर आप देखें k की यूनिट आपके लिए यहां पर क्या आ रही है, हमारे पास सेकंड स्क्वायर, केजी बाय सेकंड स्क्वायर, यही आएगी। केजी इधर चला जाएगा और ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा,
क्लियर? मैंने कहा ओके। अब नंबर में नंबर जोड़ोगे तो नंबर ही रहेगा। ये पूरा, अगर आप सारे बच्चे इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं कि नंबर में नंबर जोड़ने के बाद तो नंबर ही मिलेगा, तो यार इसका तो कोई डायमेंशनलेस बोलिए या यूनिटलेस बोलिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर ही है। हाँ, वेरी गुड। अब मैंने यहां पर देखा भाई, दोनों के बीच में इक्वल टू है, तो आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही तो इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को बी की डायमेंशन चाहिए थी या बी की यूनिट चाहिए थी, तो m इंटू ए केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास k की यूनिट आई है केजी बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू केजी बाय सेकंड का स्क्वायर, ये केजी केजी गया, सेकंड स्क्वायर गया, ये मीटर आया। राइट? तो अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा आप सभी लोगों का आंसर होगा। किस किसने ये खुद से किया था, एक बार दिल बना दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। भारी सवाल है बेटा, ये लेवल अप वाले सवाल हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। सर कौन सी बुक लगाए? सिर्फ क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट सोचिए और डीपीपी और मॉड्यूल, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। वेरी गुड। ये क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट्स में चल रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंटली यूनिट्स में करना है। मास, हमारे पास एम मास था, डायमेंशन होता तो कैपिटल एम लेते। कुछ बच्चे इसको मीटर समझते हैं, गलती मत करना। ये मास है तो केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर। वेरी गुड। सर टू कहां गया? भाई टू की कोई यूनिट होती है क्या? तू बता टू की यूनिट क्या है? जब टू की कोई यूनिट नहीं है तो तू उसको हटा दे। हाँ, एक बच्चा कह रहा है टाइम कम पड़ गया। बेटा ये होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क डिस्कस हो रहा है, तो आपको तो पूरा घर का टाइम दिया गया था। अब आप क्लास में करोगे तो कम टाइम लगेगा। सर रूट कहां गया? अरे पगले, नंबर में नंबर जोड़ेगा तो नंबर आएगा, और नंबर का रूट लेगा। रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है। 2 केजी थोड़ना होता है, 2 मीटर थोड़ना होता है, ये तो नंबर ही रहेगा। जब मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, ये तो पूरा नंबर हो गया ना यार। तो बस एम ए बाय के बी के बराबर होना चाहिए, बस वहां से सॉल्व कर लिया यार। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, कोई किताब नहीं लगानी अभी, फालतू को बकवास इधर उधर मत जाओ बेटा, सवाल अच्छे हैं यहीं पे चुपचाप ध्यान दो, अदरवाइज चैट बंद होगी या फिर ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, आइए अगला सवाल जरा देखिए। ये आपका एडवांस में आया हुआ भी सवाल है। ठीक है, ईयर नहीं लिखा है, पुराना सवाल है, एडवांस में आया हुआ सवाल है, और ऐसे अब जेई मेंस में भी सवाल आते हैं। इन द रिलेशन पी इज प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पी इज इक्वल टू, देखते हैं कौन कौन इसको कर पाया। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जरा सोचिए। ठीक है, पी आपके लिए बेटा प्रेशर है, इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, अब दिमाग लगाना है, अल्फा बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के इंटू थीटा। ठीक है, सर धमकी दे रहे हो? बेटा वैसे स्टार्टिंग है तो अभी धमकी मत समझो, अभी तो सजेशन समझो, नहीं समझ आएगा तो धमकी लगने लगेगी। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। चलो मेरे एंटर बेंटर, अब क्या क्या दिया है? कुछ बच्चे ने थीटा देख के एंगल समझ लेते हैं, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं। पी है आपका प्रेशर, अब कई बच्चों को डायमेंशन याद नहीं होगी, ये फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये आया। ठीक है, z इज डिस्टेंस, तो हमारे लिए इसका डायमेंशन l होगा। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अरे दादा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो सर हमको याद नहीं है। एंड थीटा इज टेम्परेचर, इसके लिए तो केल्विन रहेगा। ठीक है, सर हम रटे नहीं, हम याद नहीं किए। अब वही बात है, अब जब एडवांस के सवाल जब आप देखोगे तो वो आसान डायमेंशन वाली चीजें नहीं पूछता, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी पूछता है। किस किस को याद आ रहा है? अब वही बात है, ये रिवीजन पे मैटर करता है, किस किस को याद आ रहा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इनटू टेम्परेचर, याद करो ये होता था पूरा का पूरा एनर्जी, मैंने आपको बताया था।
अब जिन्होंने रिवाइज किया होगा जरा एक बात थम्स अप करिए, वेरी गुड। एनर्जी इज इक्वल टू केटी होता था। अब हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी, बस इतना दिमाग लगाना था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये केल्विन नहीं है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब रिवाइज करोगे तब समझ आएगा ना। अब कुछ बच्चे बंदर जैसी शक्ल बना के बैठे होंगे, डायरेक्टली आपके लिए एनर्जी था। तो मैंने कहा भाई अब तो आसान है। मेरे को जैसे ये दिखा मैंने कहा भाई सबसे पहली बात बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग से जरूरत नहीं थी, ये पूरा का पूरा आपका Ml2T-2 ही होगा। क्यों निकालू मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फिर तुम यहीं रखोगे इसी फॉर्मूले से निकाल के, पागल। बस अब जरा इसमें आते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फा, हमारे पास क्या था Z, और अपॉन K इंटू थीटा, ये था, है ना, अल्फा Z। हाँ, तो हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ बीटा। चलो देखते हैं। तो मैंने कहा यार सारे बच्चे अब जरा देखना, किसी की भी जो पावर होएगी, पावर, ठीक है, इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। सबसे पहले तो मैंने ये पकड़ा, ये हमेशा ही डायमेंशनलेस होगी मेरे अंडरपेंटर। कितनी बार बोल चुका हूं, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा बेटा, कान साफ करवा ले। हाँ, तो मैंने यहां पे कहा अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाय के इंटू थीटा। अगर मैं डायमेंशनली देखूं तो ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 है। अल्फा इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ml2T-2 इज इक्वल टू 1। और यहां से अगर आप देखोगे एक L और L कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो अल्फा की डायमेंशन आ रही है mlt-2। क्वेश्चन में अल्फा अभी पूछा नहीं गया है, हाँ ठीक है, ये अल्फा आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था बीटा बताओ। सारे बच्चे मेरे को बताना, सारे बच्चे बताना इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। ई की पावर, ई क्या होता है 2.7, एक नंबर है, ठीक है, ई की पावर समथिंग, ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं ये क्या होगा, क्या इसकी डायमेंशन होगी या डायमेंशन लेस होगा। सर माइनस कहां गया, तू लगा ले -1। अरे पागल इंसान, ये तो नंबर है यार, इसकी डायमेंशन कहां होगी, कैसी बात कर रहा है तू। -1 लगा, फिर अपना दिमाग भी तो लगाना फिर। वेरी गुड, ये पूरा का पूरा आपका डायमेंशन लेस होता है। किसी की भी अगर आप पावर कह रहे हो सर माइनस क्यों नहीं लिया, अरे भैया -1 ले, रख ले। तो माइनस तो भाई तेरा नंबर है ना, नंबर का डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो तू हटा देगा इसको, सीधी सी बात। वेरी गुड मेरे एंटरप्रेन्योर, ये होता है रिवीजन का पावर। अब आप रिवाइज करोगे, उसके बारे में सोचोगे तो टफ से टफ सवाल भी आसान लगने लगेगा। ये हुआ, तो मैंने कहा भाई डायमेंशनली अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्रेशर की डायमेंशन एक्चुअली में अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन से मैच होना चाहिए। तो प्रेशर की डायमेंशन ml-1T-2 किससे मैच होनी चाहिए बेटा, अल्फा है mlt-2 डिवाइडेड बाय बीटा। तो बीटा की डायमेंशन आपके पास कितनी आ रही है, ठीक है, m से m चला जाएगा, ठीक है, और ये l स्क्वायर हो जाएगा, और t की पावर -2, t की पावर -2, तो बीटा की डायमेंशन आ रही है l स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। अब आई ना बात धीरे धीरे। हाँ देखो, इसमें अब जो बच्चा रिपीट कह रहा है, आप या तो आपको डायमेंशन याद नहीं है, पहला जो हो सकता है कि सर आपने ये क्या करा, ये जब मैं डायमेंशन आपको याद करा। अब देखो, अगर हम लोगों ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उस समय अगर आपने कहा होता नहीं सर मत पढ़ाओ ना, हमें नहीं पढ़ना, तो मैं ये सवाल ही नहीं ला पाता, और लाता तो मैं कहता भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन ये होती, कर लो। फिर उसके बाद क्या बचा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं चाहता हूं ये वाला पार्ट आप अभी से करिए ना, इतना ज्यादा टफ नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी ही होती है। तो ml2T-2, किसी की पावर हमेशा डायमेंशनलेस रहेगी। कोई बच्चा बोले कि सर आप माइनस नहीं ले रहे, अरे भाई ले, तू ऐसे लिख ले इसको, अल्फा बाय बीटा 1/e की पावर अल्फा z बाय k थीटा, तू ऐसे कर ले।
अब तो तू इसको डायमेंशनलेस बोलेगा ना, तो मैंने कहा इसकी पावर डायमेंशनलेस, यहां से अल्फा आया, मुझे बीटा चाहिए था, मैंने कहा ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, अल्फा बाय बीटा प्रेशर के बराबर होना चाहिए, वहां से आंसर आया। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। चलिए भाई, इसका अगला सवाल जेई मेंस 2021 गरबा गरम सवाल। लेट्स सी कौन कौन अंटर पंटर इसको करते हैं। अब देखिए जेई मेंस भी ऐसे सवाल, ये जेई एडवांस का पुराना सवाल है और कई बार एडवांस के पुराने सवाल अब मेंस में आने लग जाते हैं, तो वैसे ही आपको दिखेगा। द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। कुछ बच्चों कहेंगे सर वर्क डन, अबे क्या करना, हमें क्वेश्चन पढ़ आगे। एक बच्चा कह रहा था कि सर मेरे को क्वेश्चन देख के डर लगता है। भाई एग्जाम में तो बैठना ही है और एग्जाम में ऐसी ही आएगा ही, ये रियलिटी है, तू रियलिटी से नहीं डर सकता, रियलिटी के लिए अडेप्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन रीड करने की हैबिट डाल। क्या दिया है बेटा हमारे पास, W इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, ठीक है, E की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अल्फा के इंटू टी। अब देखो क्या क्या दिया है, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, तो अगर कोई एक्स होगा तो डायमेंशनली मैं उसको एल ले लूंगा। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, तो के इंटू टी की डायमेंशन सीधे मैं एनर्जी की रखूंगा। देखो क्वेश्चन में वो आपको डराने के लिए दे रखा है भाई, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के इज, ठीक है ठीक है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, देन डायमेंशन ऑफ बीटा हमें बतानी है। और वर्क डन डब्ल्यू क्या है हमारे पास, वर्क डन, तो वर्क का आपको डायमेंशन मैंने कहा था सीधे याद कर लो, ml2t-2। कई बच्चों का जवाब आते हुए, अब मैं आप सभी से पूछना स्टार्ट करता हूं। एक तो कई बच्चों को माइनस से बड़ी दिक्कत आती है, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको थोड़ा सा आसान फॉर्म में लिख देता हूं। ये है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, है ना, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी, ये था ना। अब माइनस तो खत्म हो गया ना तेरा बवाल। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एटलीस्ट फाइट कर रहे हैं, ए सी कुछ भी आंसर आ रहा है, आप लोग एटलीस्ट कलम चला रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो मैंने सबसे पहली नजर आई यार, किसी की भी जो पावर होगी ना, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू के टी एक्चुअली में डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होगा, m0 l0 t0, तो मैंने कहा ये हो गया l स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा ml2t-2 मेरे अंटरपंटर इक्वल टू 1। आप l स्क्वायर से l स्क्वायर गया, आप अल्फा की बात करोगे m की पावर -1 t की पावर 2। गलती मत कर देना, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यहां पर 1 अपॉन mt-2 इज इक्वल टू अल्फा, यह आएगा, इसको ले जाओगे m की पावर -1 t की पावर 2 इज इक्वल टू अल्फा। वेरी गुड, लव यू मेरे अंडरपंटर। मैं यहां तक आ गया, क्वेश्चन में बीटा पूछा है। अब सारे बच्चे अगर आपने ये फोकस किया होता यार 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन या ई की पावर माइनस कुछ भी होगा, ये डायमेंशनलेस रहेगा यार। किसी की भी पावर अगर आप दोगे तो वो डायमेंशनलेस होगा। तो मैं यहां से ये कहता इसका तो कोई डायमेंशन आना ही नहीं है, तो मतलब अगर मैं इक्वल टू साइन लगा रहा हूं तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन मैच होनी चाहिए। तो ml2t-2 मेरे अंटरपंटर इक्वल टू अल्फा m-1 t2 बीटा का स्क्वायर के बराबर होगा इनटू दिस। तो इसको इधर ले आते हैं बेटा, ml2t-2 डिवाइडेड बाय m की पावर -1 t स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। घबराना मत, इसको ऊपर ले चलो तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, l स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा t की पावर -4 इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर, और रूट ले लीजिए तो आएगा mlt-2 इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। खत्म, mlt-2 बेटा, सी ऑप्शन यार, वेरी गुड। कई सारे बच्चे पहले से बता रहे थे इसको, सी ऑप्शन ये हमारे पास जवाब रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
अब वैसे पता नहीं मुझे ये चीज बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। ये जो सवाल है, ये वाले जो सारे सवाल है, इनिशियल डेज में क्लास में मैं ड्रॉपर्स को कराता हूं। मतलब होता क्या है ना कि अभी आप 6-7 क्लास में बच्चे नहीं सोच पाते, बच्चों को डायमेंशन याद नहीं होती यार। पिछले साल के अगर आप प्रयास का, अगर आपको कोई भाई बहन है ना, उससे पूछना, जब यही सवाल मैं उनको करा रहा था, वो लोग कह रहे थे सर नहीं समझ आ रहा ये वो। आप में भी 20% 25% है, लेकिन मुझे पता है अगर आप डिसिप्लिन वे में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ड्रॉपर्स में हम लोग कराते हैं क्योंकि वो एक बार पढ़ चुके होते हैं, और आप लोग अभी इस पर कलम चला रहे हो ना। मैं लिटरली बता रहा हूं, आप लोग बहुत आगे चल रहे हो, ठीक है, बहुत बेटर कर रहे हो, बहुत अच्छे डायरेक्शन में सोच रहे हो। देखो भाई, इस तैयारी में आपको कई बार आंसर गलत आएगा, आप उससे वो मत सोचना रे यार दूसरे लोग आगे निकल, नहीं भाई, ये एग्जाम थोड़ना है, ये एग्जाम की तैयारी है। तैयारी में जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो गलतियां तो होती है, और प्रैक्टिस करने का ही मन इसलिए है क्योंकि हमें तो सीखना है कि क्या गलतियां हो सकती है। क्लियर? लव यू बेटा। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ठीक है। हाँ, इसमें शायद कुछ बच्चे बोल रहे थे कमेंट में, उन्होंने कहा था कि शायद ऑप्शन गलत है, तो मैंने टाइपराइटर को बोला था कि भाई चेक कर लेना ऑप्शन, तो उसने ऑप्शन कहा कि सर अब ठीक कर दिए हैं। तो एक बार, हाँ, रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आइए, उसने चेंज कर दिया है, ठीक है, उसने बोला, अब मैंने देखो यार इतनी कैलकुलेशन में हो सकता है उससे गलती हो गई। लेट्स सी, अब दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर। फिर ये पूरा मलबा लॉग आ गया। अब देखो ये तंग करने का तरीका है और है कुछ नहीं। तो लॉग के नीचे ई है, अरे कुछ नहीं लोड लेना, लॉग के अंदर जो भी हमारा मलबा है, ठीक है, लॉग के अंदर जो भी मलबा है दैट इज 2 पाई बीटा, ठीक है, अपॉन वी का स्क्वायर। ये है, हमें v वेलोसिटी दे रखा है, तो यहां पर v की डायमेंशन कहीं पर भी होगी तो lt -1 लेके चलूंगा मेरे एंटरपेंटर। f हमारे पास फोर्स है तो mlt -2 लेके चलूंगा मेरे एंटरपेंटर। हाँ, अगर ऑप्शन में अभी भी उसने गलती करी तो हम सही कर लेंगे, लेकिन आई थिंक उसने शायद, मैंने बोल दिया था, कई बच्चों ने कल की क्लास में कमेंट में करा था कि सर इसमें शायद ऑप्शन की गलती है, तो मैंने उसको बोलता भाई चेक कर लेना आज की पीपीटी में, तो उसने शायद कर लिया होगा। लेट्स सी, अब हम इस सवाल को कैसे करें। मैंने आपको बताया था किसी की पावर डायमेंशनलेस होती है, और लॉग अगर आपको कहीं दिख रहा है तो अभी घबराना नहीं है, आपको यह सोचना है लॉग भी पावर लिखने का ही तरीका होता है यार। तो सबसे पहली नजर मेरे आएगी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर डायमेंशनलेस, लॉग के भी अंदर डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या रहेगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये रहता है यार। देखो 2 इंटू पाई, पाई भी एक नंबर है, तो ये तो खुद ही डायमेंशनलेस हुआ। अगर कोई बोले 2 पाई, तो यार एक तो नंबर है, इसकी तो डायमेंशन होगी ही नहीं। यस, बीटा बाय वी स्क्वायर क्या होना चाहिए, बीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, एल टी -1 का स्क्वायर एक्चुअली में डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो मेरे पास बीटा की डायमेंशन आ रही है L2T -2 मेरे एंटरपेंटर। बस इतना सा पकड़ना था, थोड़ी सी डायमेंशन याद करनी थी और प्रैक्टिस करनी थी, आप एडवांस लेवल तक के सवाल लगा पाओगे। ये आया। अब मैंने कहा यार सवाल में पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, बीटा आ रहा है L2T -2, L2T -2, ये भी है और ये भी है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं अल्फा कैसे निकालूं। यार हमारे लिए ये पूरा का पूरा लॉग भी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जैसे ये भी डायमेंशनलेस ही होता है, ठीक है। अगर ये पूरा डायमेंशनलेस हुआ और मैं यहां इक्वल टू यूज कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं अल्फा की जो डायमेंशन होगी मेरे एंटरपेंटर, वो फोर्स mlt -2 वेलोसिटी का स्क्वायर L2T -2 डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर, तो यहां पर इसका स्क्वायर करोगे L की पावर 4, T की पावर -4। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है।
हाँ, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक तो m बच रहा है, ये l क्यूब बना और ये ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 बच रहा है, t की पावर -4 और ये कट जाएगा, ml-1 बच रहा है। गड़बड़ तो किया है अभी भी, कौन सा? अच्छा नहीं, एक ऑप्शन मैच तो कर रहा है ml-1, हाँ ठीक है, सही कर दिया है। तो फोर्थ ऑप्शन बेटा आप सभी लोगों का आंसर होगा ml-1, मेरे को लगा m-1 l-1 करा है, डी ऑप्शन यार, हाँ फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड। देखो यार, हम लोग आसान आसान सवाल करके भी खुश होके जा सकते थे इस टॉपिक से ठीक है, और बाद में जब सिलेबस खत्म होता तो प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें इतनी भागदौड़ क्यों करनी है, हम अपने कंसेप्ट को बार बार टेस्ट करें और एक सॉलिडिफाइड कंसेप्ट अपने दिमाग में रखें, उसके ऊपर आगे चल के और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा है। यहां थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये घर पे बच्चों ने ट्राई नहीं किया, इसका मतलब ए एंड डी। अच्छा भाई देख, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पूछा है, तो पहले तू अल्फा का रिपोर्ट करेगा, फर्स्ट रिपोर्टिंग तुम्हारी अल्फा की होगी, सेकंड रिपोर्टिंग बीटा की होगी, है ना? फर्स्ट रिपोर्टिंग पहले अगर उन्होंने अल्फा और बीटा जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में रिपोर्ट करेगा। अल्फा की डायमेंशन ml-1 आ रही है और उसकी L2T, तू उल्टा मत करो बेटा, ठीक है? हाँ, मिस क्लिक हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप 70% तक पहुंच रहे तो थोड़ा सा 4-5% और है हमारे पास, वेरी गुड। जिनका पोल वो काम नहीं कर रहा है घबराना मत, अब ये सवाल आपका एडवांस का है, देख के आपको थोड़ी सी घिन लगेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका एडवांस का है, अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर किन किन लोगों ने ये ट्राई किया है, थम्स अप कर दे। जिन्होंने ट्राई, इसमें मैं टाइमलेस दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है थम्स डाउन कर दे। हाँ सर नहीं आया नहीं आया, ये अब आपका एडवांस का सवाल है तो देखो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमें तो सीखना है यार, है ना? थम्स अप करें जिन लोगों ने ट्राई किया, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई किया है, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया, ट्राई ही नहीं किया, वो थम्स डाउन कर दे, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, दैट मींस एटलीस्ट आपने एक थॉट दिया है। और देखो हाँ, कभी भी अगर आपकी लर्निंग तभी होगी, देखो आप दुनिया में कभी भी कोई चीज सीखने जा रहे हो ना, आप उसको ट्राई नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। ट्राई करो, भले ही गलत हो जाए, और अगर आज आप गलत कर रहे हो वो फार मच बेटर है एग्जाम में गलत करने से, बेटर है ना? तो आज जितनी गलतियां करनी है कर लो भाई, इसमें कभी लोड मत लेना यार, तैयारी करते समय मैं 10 सवाल लगाता हूं होते ही नहीं, अरे भाई तू लगा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं लगाएगा तो 10 लाख रैंक आएगी, लगा रहा है तो हो सकता है तो 1-2 लाख तक पहुंच रहा है, अपने कैलिबर से ऊपर तो उठ रहा है, पॉजिटिव साइड देखना है। चलिए अब मैं आप लोगों से यहां पे सवाल पूछूंगा, अब बूमरैंग, बूमरैंग पता है क्या होता है? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गंदा वर्ड दे रखा है, बूमरैंग। अरे बचपन में आती ना मोगली, चड्डी पहन के फूल खिलाया, पता नहीं कहां फूल खिल गया, ठीक है। तो वो एक ऐसे करके ना वो मारता था, ऐसे लकड़ी का होता था, तो ऐसे फक 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 ऐसे गोल घूम के पूरा आ जाता था उसके पास, वो पेड़ पे से, हाँ वो सब तोड़ने के लिए। टार्जन, हाँ तुम्हारे हमारे यहाँ पे मोगली होता था, तुम्हारा नाम चेंज कर दिया, टार्जन हो गया होगा, हाँ ठीक है। हाँ बैटमैन भी करता है, हाँ लेकिन बैटमैन तो ऐसे करता है, बस वापिस आता है उसके पास। हाँ चले कोई नहीं, एक बूमरैंग है अजीब सा, ठीक है। हेल मास एम, इसका एम कहीं पर भी अगर आपका आएगा तो ये मास है बेटा, ठीक है। अब आप लोग देखना प्रोसेस में, हाँ प्रोसेस में कोशिश करना, अगर कहीं पर ए है तो वो सरफेस एरिया है यार, एरिया तो आपका एल स्क्वायर ही होगा डायमेंशनली, वो भले 4πr² हो, हमारे पास 3πr, जो भी होगा हमारे पास एल स्क्वायर ही होगा। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर सरफेस इज आर। अब बच्चे कहेंगे सर लोअर सरफेस कर्वेचर क्या होता है? अबे हमें कुछ नहीं सोचना है, तो रेडियस ही, और अगर रेडियस है तो लेंथ ही होगा, ये आ गया।
इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द एयर। v अगर कहीं दिखे तो वेलोसिटी है LT-1, ठीक है, एंड डेंसिटी ये रो है हमारे पास ML-3। ये इतने सारे डेटा हमें है। द रेजिस्टिव फोर्स ऑन इट शुड बी, ठीक है। अब देखो ये किसके फॉर्मूले हैं, ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। सब चीजें आपको ये मान के चलनी है। ये क्या फोर्स हो सकता है, ये क्या फोर्स हो सकता है, ये क्या फोर्स हो सकता है, ये क्या फोर्स हो सकता है। सवाल ये है, अब एडवांस का सवाल है तो लैंग्वेज भी थोड़ी सी तो आपको तंग करेगा, डेटा भी आपको देखने में इरिटेशन होगी, लेकिन इस समय इस चीज को झेलना फार मच इजियर एंड रिक्वायर्ड है एग्जाम में झेलने से। आप तैयारी ही नहीं करोगे इस प्रकार के सवाल की तो एग्जाम में पता क्या होगा, क्वेश्चन देख के डर बैठ जाएगा, नहीं कर पाओगे, आते हुए कंसेप्ट नहीं निकलेंगे। तो पहली सारी चीजें फोड़ लो। हाँ, रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है यार, जो रोके, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है तो फोर्स ही। तो ये इन्होंने 4 फॉर्मूले हमें दे दिए। अब जरा सोचना इनमें से कौन सा फॉर्मूला फोर्स का हो सकता है, कंसेप्ट सोच के बताइए क्या लगाना चाहिए, कैसे करेंगे सर, कौन सी डेरिवेशन, क्या करें। भाई पहली बात, अगर ये फोर्स है तो मेरे को डायमेंशन, भाई तुम फोर्स को फोर्स से ही तो इक्वेट कर सकते हो। अब चेक करना सारे बच्चे, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ये पूरा फॉर्मूला फोर्स का है तो डायमेंशनली भी फोर्स का ही आना चाहिए। तुम फोर्स को कभी एरिया से इक्वेट कर नहीं सकते, तुम फोर्स को कभी टेम्परेचर से इक्वेट कर नहीं सकते। पहले तो इस बात पर दिल बनाइए मेरे एंटरप्रेन्टर, पहले आप इस बात पर दिल बनाइए कि क्वेश्चन में जो बूमरैंग का कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास, एरिया, रेडियस, वेलोसिटी, डेंसिटी सब दे दिया, रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग, तो फॉर्मूले दिए कौन सा इसका फोर्स हो सकता है, तो मैं कहूं डायमेंशनली चेक कर लेंगे। अब बच्चे पकड़ पा रहे हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 रो AV स्क्वायर है VA बाय आर स्क्वायर, VA बाय आर स्क्वायर इंटू लॉग के अंदर हमारे पास क्या है, बिल्कुल पेशेंटली करना भाई, एडवांस के पेपर में टाइम होता है। रो एम डिवाइडेड बाय पाई AR, या रो एम डिवाइड बाय पाई AR। चलिए आराम आराम से करते हैं। पहले मैंने कहा इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, ये होना क्या चाहिए, इट शुड बी डायमेंशनलेस, शुड बी डायमेंशनलेस। तो मैंने चेक करा, डेंसिटी का आएगा बेटा ML-3 इंटू M डिवाइडेड बाय पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, AL स्क्वायर इंटू रेडियस L। तो अगर आप देखें दिस इज नॉट डायमेंशनलेस। लॉग के अंदर बेटा, लॉग के अंदर डायमेंशन वाली चीज आ रही है, ये तो पहला ऑप्शन तो ऐसी गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, आ रही है डायमेंशनलेस नहीं, डेंसिटी ML-3, मास पाई का कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, ए का L स्क्वायर, इसका L, देखा यार ये तो नॉट डायमेंशनलेस, तो गया भाई पहला ऑप्शन खत्म, आगे चेक ही नहीं करूंगा, हटाओ। दूसरा क्या है, 2 रो VA बाय R, 2 रो VA बाय R, लॉग के अंदर हमारे को क्या दे रखा है बेटा, रो A बाय पाई M, रो A बाय पाई M। मैंने कहा चलो चेक करते, अगर मैं इसको चेक करूं तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आ रही है, यह आएगी ML-3 इंटू एरिया L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M। पाई का कोई डायमेंशन नहीं सर, M से तो M कट गया, लेकिन यह बचा L-1, गया रॉन्ग। बस इतना सा चेक करना था यार, बस एडवांस आपसे इतना चेक करा कि चेक कर लो भाई, एक गंदा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि फोर्स को आप लेंथ से इक्वेट कर रही हो, तो कितनी गलत बात है यार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहीं पर चेक कर ले, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं, इसकी डायमेंशन क्या आ रही है बेटा, इसकी आएगी ML-3 इंटू L स्क्वायर, रेडियस है लेंथ, डिवाइडेड बाय पाई की कोई डायमेंशन नहीं, मास M। तो जरा चेक किया जाए तो यहां पर M से M गया,
ये एल क्यूब बना और ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस आ रहा है। तो ये तो मजेदार बात आ गई। हाँ, ये तो मजेदार बात आ गई, लॉग के अंदर डायमेंशनलेस हो गया। चलो कुछ तो सही हुआ जिंदगी में, है ना, कुछ तो सही हुआ। अब मेरे को ये बात पता है, अगर ये पूरा का पूरा फोर्स है तो ये पूरा लॉग का पूरा ये वाला डायमेंशनलेस होगा। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए इस बात पर। हाँ, अब बच्चे पकड़ पा रहे हैं। सर सी और डी में से कोई हो सकता है, क्योंकि इसमें भी लॉग में वही है, इसमें भी लॉग में वही है। बस अब आगे वाला चेक करता, अगर ये फोर्स से मैच कर गया तो इसके तो फॉर्मूला अलग है, तो ये फोर्स से मैच नहीं करेगा तो डेफिनेटली यही फोर्स होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट हिट करिए। इतने सारे सवालों में जो हमारा प्योर कंसेप्ट लग रहा है उसको हिट करते चलिए बस। लव यू बेटा। तो मैंने सबसे पहले अंदर चेक कराया, लॉग के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, और किसी की पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है। भाई निकल आई। मैंने कहा बहुत सही, ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए। और लॉग का जो भी रिजल्ट आएगा वो भी डायमेंशनलेस। तो अब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो ये आएगी ml-3 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे L2t-2 और एरिया का L स्क्वायर। अगर आप देखें m बच रहा है, L की पावर 4 -3 तो L बच रहा है, और t की पावर -2। बेटा आ गया आंसर, यही फोर्स होता है। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। सर इसका क्यों नहीं चेक कर रहे? भाई जब उसका मैच हो गया और तुम देखो रो वी का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, चेक करोगे डायमेंशन उससे तो अलग ही डायमेंशन होगी। अगर वो फोर्स है तो ये फोर्स नहीं होगा। खत्म यार, सीधी सी बात। सी ऑप्शन इस एडवांस के सवाल का जवाब था। अरे मेरे छोटे मोटे नुन्न बच्चे बड़े हो गए भाई। 75% यहां तक पहुंच गए। वेरी गुड। इस पे डाउट देख लेते हैं आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी सवाल था। सर व्हेन विल यू स्टार्ट न्यू चैप्टर, फोर्स के इक्वल क्यों रखा? देखो ये सारे सवाल जितने भी पढ़ने वाले बच्चे एक बार मेरे को थम्स अप कर दो, क्योंकि कुछ चीजों पर मुझे भी डाउट होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से एक राय लेना चाहूंगा। मैं ऐसे जो ये बच्चे सवाल पूछते हैं ना, सर ये चैप्टर कब स्टार्ट होगा, हाँ सर कौन सी किताब लगाऊं, ये सारे सवाल मैं सीधे देखते डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा समय खराब करेंगे आगे से। तो आप ये मत समझना मैं रूड हूं, जिस समय इसकी रिक्वायरमेंट होगी उस समय मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सर फोर्स के इक्वल क्यों रखा? भाई देख, क्वेश्चन इंग्लिश समझनी है हमें। इन्होंने कहा कि एक बूमरैंग है, इसका मास, एरिया, ये सब सारा दिया। द रेजिस्टिव फोर्स ऑन इट शुड बी। जब आप इस बूमरैंग को फेंकोगे उसमें कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, यही तो पूछा। और जब फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है तो यार ये फोर्स ही तो होने चाहिए। तो मैं इस पूरे की डायमेंशन चेक करूंगा, क्या फोर्स से मैच कर रही है। इसकी मैच कर गई तो यही हमारे पास आंसर था, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। प्लीज रिपीट। हाँ, लेफ्ट साइड को फोर्स से सीधा इक्वेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को। हाँ देखो बेटा, अब मान ले एक और ऑप्शन होता 2 रो वी स्क्वायर ए, लॉग के अंदर ऊपर वाला मलवा होता रो एम बाय पाई ए आर। सारे बच्चे इसका जवाब दें। अगर मैंने ये वाला तो सेम रखा एक ऑप्शन में, लेकिन लॉग के अंदर ऊपर वाला रख दिया, तो क्या ये आंसर होता? सोच के बताइए। हाँ, पोल में मिसक्लिक से आंसर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कंसेप्ट मैच होना चाहिए। भाई एडवांस आपका कंसेप्ट चेक करता है। जब आप एडवांस के पास जाएंगे, मैं बताऊंगा लो स्कोरिंग एग्जाम है, आपको 7-8 सवाल लगाने, लेकिन वो सही लगाने, वो कंसेप्ट प्योर होने चाहिए। हाँ अब आए ना तुम, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने इसको चेक कर लिया, ये फोर्स से मैच हो रहा था और लॉग तो डायमेंशनलेस होता है, तो मैंने आंसर मार्क कर दिया। अरे भाई लॉग के अंदर डायमेंशनलेस होता है तो वो भी तो चेक कर, ये तो गलत है। हाँ, तो सिर्फ आप इस साइड वाले को चेक करके अपना आंसर नहीं मार्क कर सकते, पूरा फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। हाँ सर बट फॉर्मूले से, बट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस ये कहां से सीख लिया भाई? गगन जैन रुको सोच रहा है ऐसी घटिया सवाल पूछ के निकल जाएंगे, अभी रुकिए।
गगन जैन बेटा फोन उठाओ अभी तुम, अभी तुम्हें गगन में ले जाते हैं। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज इतना। तब क्लास में मैंने बोला था कि भाई किसी भी प्रकार का फोर्स आए, ठीक है, MLT -2 होता है। तो ज्यादा दिमाग देख, अब फोन नहीं उठा रहा, डर गया होगा अचानक सारी। सर इज देयर एनी अदर मेथड, इट्स टू लेंदी। नहीं, कोई और मेथड नहीं है, ठीक है। आपको यहां पर चेक ही करना पड़ेगा। देखो भाई, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो ध्यान से सुनो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2-2 पन्ने खींच ले जाएंगे। अभी आप मैथ्स की तैयारी करने जाना, देखना जेईई मेंस के सवाल 2-2 3-3 पन्ने जा रहे हैं। आप लेंथ से क्यों डर रहे हो? आप कंसेप्ट से प्यार करो ना और मेहनत करो, ठीक है बेटा। घटिया सवाल करा ना, यहीं से वीडियो कॉल करूंगा, तू खुशी खुशी उठाएगा, तेरी फोटो खींच करके ब्लॉक करवा दूंगा कि यही है वो बच्चा। सर डायरेक्ट लॉग के आगे वाली क्वेश्चन को फोर्स ये ज्ञान प्रकाश से इक्वेट नहीं कर सकते। आ जाओ, तुम्हारा भी सारा, मुझे लग रहा है तुम ज्ञान अंधेरा नाम रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अभी मैंने बताया जस्ट अभी कि लॉग के अंदर अगर डायमेंशन लेस नहीं है तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना यार, ठीक है। तो कैसे कर लेगा ज्ञान अंधेरे? तो घटिया डाउट पूछ के ना कोई फोन नहीं उठाता है, घटिया डाउट पूछ के हाँ कोई फोन नहीं उठा रहा है। नाम में ज्ञान और प्रकाश, ना ही ज्ञान है और प्रकाश तो इनके ऊपर गिरी ही नहीं रहा, ठीक है। चलिए भाई, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम इज गिवन एज। अब तो ये वाला तो तुम कर लोगे, ये तो फिर से वही आ रहा है, इसको मैं होमवर्क दूंगा। डू इट बाय योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। ये तो तुम कर लोगे, ठीक है। 2009 का एडवांस का सवाल, सारे बच्चे क्या आप लोग तैयार है? स्टार्ट करेंगे टाइमलेस पोल। ले पहले तो रीडिंग कराएंगे तुम्हें सारे बच्चे। इस सवाल को पहले रीड करिए। ये 2009 में एडवांस का आपका सवाल आया है और मैंने आपको, याद करो स्टार्टिंग में आप लोग मेरे को तंग कर रहे थे ना कि सर ये करा दो, सर ये करा दो। अब मैंने कहा था मैं तुमसे करवाऊंगा सवाल, तुमसे। अभी जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करो और मेहनत करो, उसी डायरेक्शन में अपने आप कर ले जाओगे। अब सारे बच्चे इसको रीड करें, आई विल गिव यू टाइम। कुछ बच्चों को तो हार्ट अटैक बढ़ गया। ये क्या क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपको अपने मॉड्यूल में मिल जाएगा, PYQ है, ठीक है। ये वाला आप ट्राई करना। देखो अल्फा बीटा, ये KT एनर्जी है, इसको हम लोग कर चुके हैं, कई बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो इसको आप लोग ट्राई करना। मैं ये वाला टाइम बचा करके एडवांस के सवाल पर ले चलता हूं, ठीक है। जरा सारे बच्चे रीड करिए, क्या मैंने इसके बारे में कहीं आपको कुछ बताया है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। बेटा कर ले, क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है, ठीक है। और एक और मैं दिखा देता हूं, ये ले 2011 का एडवांस का सवाल देख रहा है? इतना मोटा हाथ का लपड़ पड़ता है बच्चे के मुंह पे। तू कहेगा मैं तो नहीं करूं, मेरे को मेन बता। भाई ये ले, डेंस कलेक्शन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अब ये है सवाल तो मैं क्या करूं, करना पड़ेगा ना। तो चुपचाप रीडिंग करो, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करो। वो कह रहा है रीडिंग करने के लिए तो करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जब भी दो मेरे अंडरबर्ड, यही होता है रिवीजन का बेनिफिट। अब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा रिवाइज करके देखना ये चैप्टर कितना स्ट्रांग होगा। परमिटिविटी के बारे में सर आपने कहीं ना कहीं कुछ बताया था। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। याद करो, दो चार्जेस है अगर हमारे पास, Q1 और Q2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो होता था उसके बारे में कुछ बोल रहा है। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो ये फोर्स इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/R। कंबाइनिंग ऑल थ्री वी गेट Q1 Q2 by R square और K Q1 Q2 by R square। यही K होता है इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम, इज गिवन एज दिस, ठीक है। यहां पर अभी के लिए आप इसको ऐसे कर लो क्योंकि रिलेटिव का हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज
एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बट इन केस ऑफ प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर ऑफ ए न्यूक्लियस, केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा भी होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना। प्रोटॉन्स, ये कि इन्होंने ज्ञान दिया, ये तो हमें पता था, ये तो सारा पता है हमें। क्यों दिया हमें? बट डराने के लिए। सवाल देखो, बट इन केस ऑफ प्रोटॉन्स, आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए होता है क्वेश्चन को रीड करके। न्यूक्लियस में आपके सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर छुपे होते हैं, और प्रोटॉन्स भी तो भाई पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ये भी तो फोर्स लगाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला, इन केस ऑफ प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर देयर एग्जिस्ट अनदर फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स विच इज मच हायर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस फोर्स से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स का फॉर्मूला सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखे। आइए 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 सर, फाइंड क्या करना है अभी बता रहा हूं, पहले रीड कर लीजिए। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वही जो हम लोगों ने बात करी थी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां से परमिटिविटी निकाली थी। अब इन्होंने क्या बोला, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल तो कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर उनको रोक के कौन बैठा है, न्यूक्लियर फोर्स। वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका फोर्स का फॉर्मूला है CE⁻⁻KR। ठीक है, अब आप करेंगे CE⁻⁻KR बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल आपके सामने, एडवांस का सवाल है, 120 सेकेंड, सेटअप स्टार्ट। चलिए भाई, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सी। सर समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा ना, पहले ध्यान से सुनने की कोशिश कर। सारे बच्चे एक बार ट्राई करो। सर इन्होंने क्या बोला, एक न्यूक्लियस के अंदर जब दो प्रोटॉन्स होते हैं उनको रोकने वाला फोर्स, नहीं तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो दूर भाग जाएंगे, इनके बीच का जो फोर्स होता है, एफ था फोर्स, क्वेश्चन रीड करते तो आपको पता रहता, आर था डिस्टेंस। इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, दिस इज योर न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन है तो फोर्स ही। अब कुछ बच्चे, सर क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आया, सर एक बार क्वेश्चन को और पढ़ने दो। भाई क्वेश्चन एक्चुअली में वो पता क्या होता है, आईआईटी ना आपकी सिर्फ नॉलेज चेक नहीं कर रहा, आपकी पेशेंस चेक कर रहा है, आपकी डिटर्मिनेशन चेक कर रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर, बहुत बेसिक सी चीज चेक कर रहा है। आप चेक कर रहे हो कि भाई ये क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। अब समझ, किस किस को अपने आप समझ आ गया, ये फालतू की नौटंकी दे रखी थी भाई। इन्होंने पहले कूलम से दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला दिया, हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो जो चीज रिपेल कर रही है वो न्यूक्लियस के अंदर है कैसे, कौन रोक के बैठा है, एक और फोर्स होता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जो इस वाले फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है, उसको रोक के रखता है, उसका फॉर्मूला दे दिया। देखो, विच इज मच हायर इन मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इज गिवन बाय मतलब इस फोर्स का जो फंक्शन है वो ये है। अब तुम बताओ, इन्होंने बोला डायमेंशन ऑफ सी बता दो, मैंने कहा चलो भाई देखो ये पूरा तो डायमेंशनलेस रहेगा, इतना तो हमें समझ आ ही चुकी है ना, और ये फोर्स है तो mLT-2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mL⁻³ T⁻⁻2 इज इक्वल टू सी। कौन सा आ रहा है, ठीक है, कौन सा आ रहा है, लियो। एडवांस के सवाल में तुम्हारे ज्यादा परसेंट आ रहे हैं, समझ जाओ। ये सवाल टफ नहीं था, ये सवाल सिर्फ आपका पेशेंस चेक कर रहा है कि चुपचाप आप समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। अब जो एग्जाम में बच्चा बैठा होगा जो इंपेशेंट होगा ना, अरे भाई पता नहीं क्या दे रखा है, मेरे से नहीं होगा, ये तो कितना गंदा सा फॉर्मूला दे रखा है, ये क्या होता है मुझे नहीं याद आ रहा, मैंने नहीं पढ़ा, भाई करना ही नहीं था। तू रो ले, और जो थोड़ा सा पेशेंट बच्चा होगा वो करके निकल लेगा। 4-4 मार्क के 2 सवाल थे, एक
व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ के? लो हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल, फोर्स का फॉर्मूला था सी ई की पावर माइनस के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है डायमेंशन ऑफ के क्या होगा? सर आर स्क्वायर को एल क्यों नहीं? अरे क्या कह रहे हैं? आर डिस्टेंस है तो लेंथ होगा, आर का स्क्वायर करेगा तो लेंथ का स्क्वायर हो रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ सर फिलहाल आप गलत समझा रहे हो। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। हाँ ये पूरा का पूरा आपका डायमेंशनलेस होगा। तो k इंटू एल एक्चुअली में m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, k की डायमेंशन आएगी l की पावर -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपको यहां आंसर दिख रहा है। लियो, वेरी गुड। हम लोगों ने जेई मेंस के मेजॉरिटी सवाल और एडवांस तक के जितने भी सवाल इस टॉपिक से आए सारे कर लिए। मैंने आपको पहले भी बोला था, देखो पेशेंस रखो, कुछ चीजें आज ना समझ आके कल आ जाएंगी, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तभी आएंगी, है ना। आप पहले ही अगर रोने लग गए ना, लिटरली बता रहा हूं, आपके हाथ पहले ही ढीले पड़ गए, मैं लिटरली बता रहा हूं, वो समझ कभी नहीं आ पाएगी फिर। ठीक है, यस। अब इनमें से जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा उसमें दो कैटेगरी हो सकती हैं। एक, जिन्होंने अचानक से बीच में लेक्चर जंप मार के स्टार्ट किया हो तो दिक्कत आ सकती है। एक, जिन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा उनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो अभी अभी हम लोग कौन से 8वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर है? 8वें लेक्चर में अगर आप लोग एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हो, दैट्स अ गुड साइन। मैं ये नहीं कह रहा पूरा एडवांस यही है, लेकिन यस दैट्स अ गुड साइन कि आप एटलीस्ट कोशिश मार रहे हो, वही हमारे लिए बहुत है। अभी तो पूरा साल हम लोगों को मचाना है। आइए अब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। सर डायमेंशन हम लोग पढ़ क्यों रहे थे? एक बच्चे ने आई थिंक तीसरी या चौथी क्लास में बात करा, सर क्यों पढ़ा रहे हो ये? बेटा पहली बात तो सिलेबस में है जिससे तेरे को ज्यादा मतलब है। और अब बात आ गई एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। हम लोग क्या करते हैं, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमारे पास जरा देख लें अभी तक कितने टॉप आ रहा है। खुशागर बेटा वेरी गुड, चेतन, खुशवा, शुभम, हिमांशु, दीपक, अनुराग, केना पटेल, रेहान, सौरभ एंड संध्या शर्मा, वेरी गुड भाई साहब, 7 में से 7, वेरी गुड, लव यू बेटा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को शांत करूंगा थोड़ी देर, ठीक है। अबे ये क्या है? टेम्पलेट चैट डिसेबल्ड। अच्छा, टेम्पलेट को भी डिसेबल कर सकते हैं? हाँ चल रहा है बेटा? हाँ क्या हो गया ये? एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये चल रहा है। हाँ हाँ यस। अब हम करेंगे बस चैट डिसेबल, आपका टेम्पलेट चलता रहेगा। अब ध्यान से सुनना, क्यों मैं रोक रहा हूं सर? सर इस डेमोक्रेसी में हमारी आवाज क्यों दबाई जा रही है? बेटा डेमोक्रेसी की बात मत कर अभी, ठीक है। अभी जो चीज हम सीखने वाले ना उसके बाद लगातार, इसमें बस एक कंसेप्ट बताते ही धड़ धड़ सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। देख ये इतने सवाल आए हैं, इसमें एडवांस में भी इसी पर ही आया हुआ सवाल है। तो अब चुपचाप से एक बार कंसेप्ट सुन। तूने अगर एक बार कंसेप्ट ध्यान से सुन लिया, एक बार कंसेप्ट ध्यान से सुन लिया, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में सिर्फ प्रैक्टिस डिमांड है, ठीक है। कंसेप्ट एक बार है। अब जरा देखो, सबसे पहली एप्लीकेशन है डिराइविंग अ फॉर्मूला। आप एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आप एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं कैसे? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जरा देखना, मैंने कहा एग्जाम्पल में, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक क्वेश्चन से ही समझ पाओगे और कुछ ऑप्शन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें प्योर कंसेप्ट है ऑफ बॉडी। सारे बच्चे लिखेंगे अपनी नोटबुक में, बॉडी डिपेंड्स ऑन मास
वेलोसिटी, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। डिराइव द फॉर्मूला, बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन क्या देते हैं, ऐसे ही आपको सवाल मिलेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी किन किन पर डिपेंड कर रही है, मास पर और वेलोसिटी पर। मैं सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला डिराइव करिए। यू ऑल नो, वी नो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल जो फॉर्मूला है, दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर। सारे बच्चे एक बार दिल पे भाई साहब अंगूठा छाप दो अपना, ये तो आपको पता होगा, एक बार दिल बना दीजिए सारे बच्चे चैट में। यू नो दी एक्चुअल फॉर्मूला बेटा, है ना? यस और नो? सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो तो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इतना तो पता है ना? अब देखो, वेरी गुड। ये बाद में हम लोग रेक्टिफाई मतलब प्रूफ करने के लिए और सोचेंगे। यार काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। हमें अगर मान लो फॉर्मूला नहीं पता, तो यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता था 2m³ v², ठीक है। ये भी हो सकता था 2m⁻², v⁻5/2। ये भी हो सकता था कि कोई कांस्टेंट ना हो, mv⁻3। ये भी हो सकता था कि v⁻2 डिवाइड बाय m³। सारे बच्चे अब मुझे बताएंगे, सारे बच्चे अब मुझे बताएंगे, अगर मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, अगर मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट पॉइंट आप एग्री करिए कि सर मैं तो ऐसे बिलियंस ऑफ फॉर्मूले बना सकता हूं, बिलियंस। पावर चेंज करता चला जाऊंगा, फॉर्मूले आते रहेंगे। यही मैं इनकी पावर कुछ भी कर लो, एक की पावर 1 कर दी, एक की 3 कर दी, एक की 2 कर दी, एक की 2 कर दी, इसकी 5 कर दी, इसकी 7 कर दी, फॉर्मूला तो बिलियंस बना सकता हूं, है ना? सिर्फ इतना बताने से मेरे को फॉर्मूला पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि आप लिखना चाहें तो आप करोड़ों फॉर्मूले लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए, तभी आप मान सकते हैं। मेरे वर्ड को सुनिएगा, अगर यहां की डायमेंशन और यहां की डायमेंशन अगर मैच कर गई, ये भी अगर एनर्जी है और ये भी अगर एनर्जी है, तभी आप उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यस यस, फॉर्मूला भाई, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो अगर तू इसकी डायमेंशन निकालेगा तो ml2t-2, और इसकी भी डायमेंशन निकालेगा ml2t-2। इनकी तुम पावर ऐसे रैंडम कुछ करना चाहो तो बिलियंस ऑफ फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन ये एनर्जी है और ये एनर्जी नहीं है भैया, आप इक्वल टू नहीं लगा सकते इनके बीच में। सारा खेल कहां आ गया? पावर्स पर। सोचिए, वी एक्चुअली, ये बच्चे सोच नहीं पाते कि सर आप इस मेथड को ही क्यों कर रहे हो, उसका रीजन बता रहा हूं। वी एक्चुअली नीड पावर ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सारा खेल ये है कि भाई उन बिलियंस ऑफ फॉर्मूले में मास की पावर क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी की पावर क्या होनी चाहिए, सच दैट मैं उसको फॉर्मूले से इक्वेट कर पाऊं। ये एक प्योर कंसेप्ट है। अगर मेरे को पावर पता लग गई तो सारा खेल हो गया भाई, है ना? पावर का ही खेल है बस। तो लेट अज्यूम, प्रोसेस देखना, यही प्रोसेस एडवांस तक चलेगा। लेट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास की पावर ए, मास पर डिपेंड कर रहा है, एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी की पावर बी। यस और नो? यस और नो? मास की पावर क्या है? ए, और वेलोसिटी की पावर बी। हमें एक्चुअली में ए एंड बी ही निकालना है। अगर ये मिल गया तो सारा खेल हो गया। यस, आ रहे कांस्टेंट पर, आ रहे बेटा, आ रहे बेटा। गीता बेटा जस्ट वेट, अभी हम उस पर फोकस करेंगे, पहले इस पे देखो। कुछ बच्चों को ये लगता है यहां पे, सर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे मान लिया? किस किस को ये डाउट आ रहा है?
जबरदस्ती बनाना मत, सोचिए किस किसने ये सोच लिया कि ये तो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले ही मान लिया। सर हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v स्क्वायर बाय एम हो, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे मान रहे हो? किस किस को ये डाउट आ रहा है? अब दिक्कत यह है, नहीं भी आ रहा होगा मेरे बोलने पर आ जाएगा कईयों को। देखो, अरे भैया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? सर आपको कैसे पता कि मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। भाई अगर ए की वैल्यू -1 हो गई ना, ए की वैल्यू, ये ए कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू अगर -1 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर -1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। गधे गधे, ये तेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है? हाँ सर हमें तो ये बताया था, जो ऐसे होता है तो इनवर्सली होता है। अरे भाई पावर ए है, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा वो। ए की वैल्यू 1 हो गई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की वैल्यू -1 हो गई तो 1/m पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब तक ए की वैल्यू और बी की वैल्यू नहीं पता चलेगी, आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। तुम्हें ये पता नहीं, अबे यार तुम तो फोटो देख के बस पहचान रहे हो उसको, है? ए की और बी की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब कैसे करें भाई? देखो प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपको कभी भी हटानी है तो एक कांस्टेंट लगा लेंगे, ठीक है? मान लेते हैं यहां पर क्या ले ले, के ले लेते, के कंफ्यूजन हो जाएगी हमारे पास, वह ए ले लेते हैं, चलो ए क्या है? कांस्टेंट। अभी रुकना, m की पावर a, v की पावर b। ए क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कभी भी आपको प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट लगाना है, ठीक है? अब समझ आया पगले बच्चे। अब जरा देखो, जब आप, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, जब आप इक्वल टू की बात कर रहे हो तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली में आपका है ml2t-2, और अगर मैं इक्वल टू कह रहा हूं तो a m की पावर, इसकी डायमेंशन क्या है? m की पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1 की पावर b। ध्यान से समझना, इनकी कुछ भी पावर हो, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए डायमेंशनली। सारे बच्चे पहले इसको समझ के दिल बनाइए, ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट है, पहले कंसेप्ट को फील करिए। फील करिए कि अगर मैं कह रहा हूं यार मास की पावर और वेलोसिटी की पावर मेरे को नहीं पता, करोड़ों फॉर्मूले बना सकता हूं। मैंने कहा भाई फॉर्मूला तो वही बनेगा जब डायमेंशनली इक्वेट हो जाए। तो इसकी पावर ए ले लेते हैं, इसकी पावर बी ले लेते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो ए और बी बताएगा, उनकी वैल्यू बताएगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। अब जब इक्वल है तो यहां डायमेंशनल अगर मैं देखूं तो ये ml2t-2 है, तो इसकी डायमेंशन m की पावर a lt-1 की पावर b। अब इससे आसान कुछ नहीं है, ml2t-2 इक्वल टू कांस्टेंट, इस वाले कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। यहां पर अगर आप देखें m की पावर a, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो l की पावर b, t की पावर -b इक्वल टू है। तो भाई यहां मास की पावर a है तो यहां पर भी मास की पावर वही होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है भाई तो क्या मैं कह सकता हूं ये और ये बराबर होने चाहिए, a की वैल्यू 1 आ गई, लेंथ की पावर ये होनी चाहिए तो b की वैल्यू 2 आ गई। ऑन कंपैरिजन 1 और 2 आ गई है और बी की। अब हो गया फॉर्मूला यार, हम लोगों ने वी अज्यूम्ड, ध्यान से सुनना, वी अज्यूम्ड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसी, कोई एक कांस्टेंट है m की पावर a, v की पावर b, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में a m की पावर 1, v की पावर 2 होनी चाहिए। बोलो भाई, ये होना चाहिए डायमेंशनली। हाँ सर बट इट इज डिफरेंट, यस। तो ड्रॉबैक्स है इस अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट भी तो है। यस सर, ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है।
अब जो लोग रिपीट कह रहे हैं, प्योर लॉजिक, आप रटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए दिक्कत आ रही है। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। रिवाइज करना तो भाई करोड़ों फॉर्मूले लिख सकते हो तुम, m की पावर 3 v की पावर 2, एम वी क्यूब, m की पावर -1 v की पावर -5, कुछ भी लिख सकते हो तुम। लेकिन जब भी आप करोड़ों फॉर्मूले लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जब लगा रहे हो तो डायमेंशनली दोनों साइड सेम होनी चाहिए, तभी तो आप इक्वेट कर पाओगे। सारा खेल पावर का था, तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन में बोला है वो मास पर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर भी, तो इसकी पावर a, इसकी पावर b। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना। सर ए क्यों लिया? गधे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके ये कांस्टेंट लगाया है, डायमेंशनल लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, तभी इक्वल टू आ पाएगा। तो मैंने कहा यार ये है, तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, ये तो कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, m की पावर a LT-1 की पावर b। जब ये इक्वल टू है तो दोनों साइड की पावर सेम होनी चाहिए ना यार। यहां m की पावर 1 है, यहां a है तो a की वैल्यू 1 होगी, यहां 2 है, यहां b है तो b की वैल्यू 2 होगी, फॉर्मूला आ गया। यस सर, हाफ कहां से आया? अभी आ रहा हूं, आगे तो गया ही नहीं, पहले ये समझो सारे बच्चे। अब जरा देखना, बाय दिस मेथड, प्रॉब्लम वही है जो आप कह रहे हो ना, हाफ कहां गया? बाय दिस मेथड वी कैनॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता चलेगा, बस आपको पता है काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल जो होता है दैट इज हाफ mv²। ये हाफ कहां से मिलता है हमें? ये बाय एक्सपेरिमेंट्स मिलता है, समझना। ये जो हाफ वैल्यू है ना बेटा, कोई बच्चे कहेंगे सर अब ये हाफ कहां से आया था? ये बाय एक्सपेरिमेंट्स है, आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब आपको ये पता लगेगा अच्छा हाफ आता है। बहुत सारा डेटा लेते हैं, फिर देखते हैं अच्छा इसके आगे अगर हाफ लगाओगे तो पता मिल जाएगा। क्लियर बेटा? इधर उधर की बात मत करना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप इधर उधर की बात करोगे तो मेरे को भी मन करेगा, और जब मैं इधर उधर की बात करने लगूंगा तो आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा। 2 साल के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं होना, 2 साल के बाद आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद भी ना, जब मैं आता हूं आपके कमेंट देखने, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का देख कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये वही ट्रेंड है जो आपके सीनियर्स ने गलतियां करी हैं, और मैं रोकना भी नहीं चाहता। कई बार मेरे को लगता है करने दे भाई, जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना एटलीस्ट बढ़िया है उसके लिए, उसको कंपटीशन ही कम मिलेगा। प्लीज डोंट मेक मी फील कि यार आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। भाई देखो, हम लोगों ने जो डायमेंशनल एनालिसिस से सवाल निकाला, ठीक है, इसमें तुम बस यही बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट mv²। हम ये कांस्टेंट की वैल्यू इस मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है? हम लोग कैनॉट डिटरमाइन, समझ लेना। सर तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² आया कहां से? एक्सपेरिमेंट्स। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहां से आपको पता लगेगा। तो आपको क्या समझना, हमें बस फॉर्मूला चाहिए था, तो mv² यही फॉर्मूला होगा, खत्म। क्लियर? हमारे लिए यही है, हम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते, हम डायमेंशनली फॉर्मूला बता सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी में मास की पावर 1 होनी चाहिए, वेलोसिटी की पावर 2 होनी चाहिए, तभी ये काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट हो सकता है। क्लियर? हाँ, यस, हाँ, यस, बोलो बोलो बोलो, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। तो आप एक्चुअल फॉर्मूला आपको पता है हाफ mv², एक्चुअल फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन इस वाले मेथड से, डायमेंशनल वाले मेथड से आप हाफ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वहां पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और आपसे टीचर पूछ भी नहीं सकता कि भाई इसका वैल्यू क्या है। आप नहीं कहोगे सर मेरे को नहीं पता, ये तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तभी आपको पता लगेगा। मैं बस ये बता सकता हूं कि इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन अब मैच कर रही है, तो mv² ही होना चाहिए। आप यहां m³ v² करोगे, डायमेंशनली ये गलत हो जाएगा। क्लियर?
अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, सवालों पर जाएंगे। अब इसमें आपको मेरे साथ कलम चलाना पड़ेगा, ठीक है। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। सब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपका फोकस सॉल्विंग पर रहे। लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टी क्या था? हाँ, देखो कुछ क्वेश्चंस अभी आप करोगे तो धीरे धीरे, जैसे होमोजेनिटी में स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी, आखिरी तक आते आते थोड़ा सा समझ आने लगा ना। इस प्रोसेस में सारी शिद्दत से एनर्जी लगाओ, अपने आप एक दो क्वेश्चन में आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि यार टी है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सर ये पेंडुलम क्या है सर बता दो, कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो। एसएचएम चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे परेशान हो जाओगे। द टाइम पीरियड टी में पॉसिबली डिपेंड्स ऑन, ये जो टाइम है ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है? मास एम ऑफ द बॉब, तो मुझे पावर नहीं पता। लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम, मुझे इसकी भी पावर नहीं पता। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी भी पावर नहीं पता। सारे बच्चे एक बार थम्स अप करें जो यहां तक पहुंचे। वेरी गुड। यार देखो, इन्होंने कहा है कि ये जो टाइम पीरियड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है? मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार ये तो करोड़ों फॉर्मूले बना लूंगा, करोड़ों फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए। यस। तो मैंने कहा यार ये एज पर क्वेश्चन है तो इनकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं, एक कांस्टेंट लगा लेता हूं डायमेंशनल लेस। तो जरा देखना सारे बच्चे, टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लिया, मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। ये दे रखा है MLG ABC। सारे बच्चे अब डायमेंशंस याद होने चाहिए। इसका डायमेंशन टी होगा, कांस्टेंट ए, मास का डायमेंशन m होगा मेरे एंटरपंटर, लेंथ का डायमेंशन l होगा मेरे एंटरपंटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बताइए सारे बच्चे। अब देखते हैं कौन कौन रिवाइज करा है। चलिए चलिए चलिए, कई बच्चों का जवाब भी आ गया, वेरी गुड। अब आप मेरे को सोच के बताइए, जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमारे पास वो क्या होता है डायमेंशन? अब एग्जाम में ना यही याद नहीं होते, डिराइव कैसे करोगे? LT-2 मेरे एंटरपेंटर। यही बेनिफिट है पहला काम डायमेंशन याद करने का। अदरवाइज पता क्या होता, भाई डायमेंशन बता दे यार, भाई तूने सही बताई है ना, आंसर नहीं आ रहा, ये डाउट से तो आप आगे निकल गए। अब सोचना, जब मैं इक्वल टू कह रहा हूं, यहां पर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 है, ये तो कोई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। यहां m की पावर a है, ध्यान से देखना, यहां l की पावर b आएगी इंटू l की पावर c आएगा। यहां पर टाइम नहीं है, यहां पर टाइम नहीं है, यहां पर टाइम -2c आएगा। तो आप ये लिख सकते हैं बेटा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू a, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। कौन कौन यहां तक पहुंच गए दिल बना दो भाई। अगला स्टेप, हम लोग यहां तक पहुंचने चाहिए। पहला स्टेप क्या है? ये कि वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर नहीं पता, मेन पंगा ये था। तो एबीसी ले ली इनकी पावर, और फिर मैंने कांस्टेंट लगा के डायमेंशन रख के सॉल्व करके यहां तक आ गया। वेरी गुड यार, ऑल 0 कह रहा है, अरे पागल। यहां पर जब इक्वल टू लगा रहे हो तो इसकी पावर इससे इक्वेट होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू आ रही है 0, बी प्लस सी आपका आएगा 0, ठीक है, और -2c आएगा आपका 1। तो c की वैल्यू यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू आ रही है -12, और यहां पर इस c की वैल्यू रख दोगे, ठीक है, तो b -12 इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ रही है आपकी हाफ। यस, अब आए ना यार आप लोग। हाँ,
तो उन्होंने जो बोला है उसी के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं यार। एक्चुअली में तो आंसर आप क्या बोलेंगे कि भाई जो टाइम पीरियड टी था ना, वो एक्चुअली में कोई कांस्टेंट, मास की पावर 0, लेंथ की पावर हाफ, और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर -12 पर डिपेंड करता है। हो गया फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। मास की पावर 0 इज 1, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट ए, किसी की पावर हाफ कहने का मतलब √L, -12 कहना मतलब इनवर्स में, मतलब उल्टा होके √G। तो टाइम का फॉर्मूला आप ये भी ऑप्शन में कहीं आपको दिखे तो आप कह सकते हैं। अब जिन बच्चों ने एक्चुअली में थोड़ा बहुत भी मेहनत करा है ना 9वीं 10वीं में, आज उनको चमकेगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता था 2π√L/G। आप 2π की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, √L/G ही होता था। हाँ बोलो भाई, जिनको बोरिंग लग रहा है, भाई देखो ये तो आपका है ना, आपको अगर इंटरेस्ट बनाना नहीं आता तो हर चीज मैं काम थोड़ा ना करूंगा। एक सिलेक्शन में 80% बच्चे का काम होता है, 20% टीचर का होता है। मैं अपना काम शिद्दत से कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं कि बिल्कुल शिद्दत से पढ़ा रहा हूं। 80% जरा तू अपना चेक कर कि तू कितना पढ़ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट भी तुझे बनाना है, प्रैक्टिस भी तुझे करनी है, कंसेप्ट भी तुझे सीखना है, ठीक है। हम अपने टाइम पे कर चुके हैं बेटा, हमने अपने एग्जाम फोड़ लिए, अब बात तेरी है, ठीक है। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, इसमें मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने करा, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने मिलके करा, अब तीसरा क्वेश्चन पे आप कलम चलाइए। भाई देखो, डायमेंशंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको आनी चाहिए, और कॉपी पलटनी नहीं चाहिए कि भाई मैं पन्ना पलट के देख लूं। जितनी बार करोगे उतना वीक होगे। आ जाओ भाई। सर, P is the pressure of the gas and rho is the density, then find the dimension of velocity। क्या बोल दिया इसने? P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला वेलोसिटी को डिपेंड, वेलोसिटी हो सकता है, ये कह रहा है। कौन सा फॉर्मूला वेलोसिटी हो सकता है? एक तो तरीका क्या है, आप इनकी डायमेंशन चेक कर लो, LT-1 आ रही है या नहीं, एक तो ये तरीका है। दूसरा है भाई, कितनों को चेक करोगे, कितनों को चेक करो, डिराइव कर लो, ठीक है। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है और डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। चलिए, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, if P is the pressure of the gas and rho is the density, then find the dimension of velocity। वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, यही बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई, P प्रेशर का डायमेंशन A ले लेता हूं, वो पावर A ले लेता हूं, और डेंसिटी की पावर B। अब प्रेशर की डायमेंशन बता दो सर। अरे भैया, ml-1 T-2। डेंसिटी की डायमेंशन बता दो सर, ml की पावर -3। या कितना अप्रोचेबल सवाल था कि आप कहते सर वेलोसिटी इज नथिंग बट कांस्टेंट, प्रेशर की पावर A, डेंसिटी की पावर B। तो ये वेलोसिटी होना चाहिए LT-1 इज इक्वल टू A। प्रेशर की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आया ml-1 T-2 की पावर A और ml-3 की पावर B। हाँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिल्कुल आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। कांस्टेंट, सर यहां से मास की पावर क्या आएगी, जरा देखना, यहां से मास की पावर 1 है, ये A हो जाएगा, यहां से m की पावर B आ जाएगा। सर यहां से क्या आएगा, यहां से जब आप ओपन करोगे -A आ जाएगा बेटा, और यहां पर आपका L की पावर -3 भी आ जाएगा। यहां पर टाइम की पावर आपकी -2A होगी, और उधर तो कुछ है ही नहीं। वेरी गुड, बच्चे आंसर तक पहुंच रहे हैं भैया, भले ही गलत पहुंचो लेकिन चलो आगे, वेरी गुड। तो सर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं,
मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि Lt-1 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट मास की पावर सर यहां पर आ रही है a प्लस बी, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएंगी। लेंथ की पावर सर यहां आ रही है -a -3b, और सर टाइम की पावर आ रही है -2a। कंपेयर कर लेते हैं, मैंने कहा कर लो। तो सर a प्लस बी, यहां पर तो m की पावर 0 है, तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आई। -a -3b इक्वल टू 1 आएगी, लेंथ की पावर इससे देखो, और -2a इज इक्वल टू -1, तो ये गया, a की वैल्यू आ गई हाफ। अगर a की वैल्यू हाफ आई, इधर रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी -हाफ। हो गया मेरे एंटरपेंटर। मींस प्रेशर की पावर आ रही है आपकी हाफ, और इसकी पावर आ रही है -हाफ। प्रेशर की पावर हाफ, -हाफ, खत्म। यही है हाँ, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब कई बच्चों ने क्या करा होगा, डायमेंशन निकाल लेता हूं वेलोसिटी के। अब 4 ऑप्शन चेक करोगे, पेशेंस रहता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं। कई बच्चे कहेंगे भाई मैं क्यों डिराइव करूं इतने सारे स्टेप, मैं इनमें डायमेंशन डालूंगा आंसर निकालूंगा। दिक्कत यह है, जब आप डायमेंशन डाल के निकालोगे, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। अभी तो पहला ऑप्शन में सिलेक्ट हो गया, लेकिन चारों ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। अब बताओ भाई, सर टाइम कम था, अरे कितना आराम से तो सॉल्व किया मैंने। हाँ, कितना आराम से तो सॉल्व किया मैंने। अच्छा, पोल का टाइम, जल्दी पोल, ठीक है, टाइमलेस पोल दूंगा इस बार मैं आपको टाइमलेस पोल दूंगा, आराम से करना। क्लियर, कंसेप्ट समझ आया। अगले सवाल में आप लोग ट्राई करना, होमवर्क भी मिलेगा आज आपको, ट्राई करके आना। पहले ये बताओ कंसेप्ट समझ में आया, वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी पर कैसे डिपेंड कर रही है। सर 4 ऑप्शन थे, मैंने कहा डिराइव कर लेते ना, चारों ऑप्शन नहीं चेक करने। अभी हम लोग इस मेथड से जा रहे हैं, तो ये मेथड भी सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एडवांस के सवाल इसी मेथड से करे जाएंगे। तो मैंने इसकी पावर ए लिया, इसकी पावर बी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर की कुछ भी हो सकता है ना फॉर्मूला। तो मैंने कहा ठीक है, यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। प्रेशर की डायमेंशन ml-1 t-2, डेंसिटी के ml-3, ओपन करा, मास की पावर यहां से a आएगी, यहां से b आएगी, ये a प्लस बी बना। लेंथ की पावर यहां से -a और -3b ये बना, और टाइम की पावर -2a। जैसे ही मैंने इधर और लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को इक्वेट करा, a प्लस बी की वैल्यू 0, -a -3b की वैल्यू 1, और -2a -1, तो a आया, b आया, आंसर आया। क्लियर, रिपीट कर दिया रे। चलो अगला सवाल आप सारे लोग, ठीक है, पेशेंटली करेंगे, ठीक है, मैं आपको देता हूं अगला सवाल। अभी कैसे हो गया, फैल गया ये तो। हाँ अब छोटा हो गया। हाँ, टाइमलेस बोल दे रहा हूं, टेक योर टाइम। जब आप लोग बोलोगे, देखो लप्पा मत मारना बस, ठीक है, लप्पा मत मारना, नहीं तो सीख नहीं पाओगे यार, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, जहां पर जरूरत पड़े तो बोलना कि सर आप करो। कंसेप्ट समझ आ रहा है, वेरी गुड। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास। लैंग्वेज चेंज हो गई, देखो लैंग्वेज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर आप बताओ कहना क्या चाह रहा है। अरे भाई, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन एग्जाम में तेरे को ही करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। यहां पर सीख क्या कह रहा है। किस किस को क्वेश्चन नहीं समझ आया बता दो, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। जिनको समझ आ गया कोशिश करिए। सर आप करो, नहीं 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 पुनीत बेटा, कलम आप चलाओ, गलत चला लो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं समझाऊंगा। सर स्टार्टिंग ऐसे करनी है, हाँ, कई बच्चों को दिक्कत आएगी। एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को सर ये फंडामेंटल ले रहे हैं, हमें तो फंडामेंटल मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला गया था। ये तो सर कह रहे एनर्जी, वेलोसिटी और वो फोर्स को फंडामेंटल ले लो, और मास को बताओ कैसे लिखेंगे। तो ले लो ना, क्या जा रहा है। ये कह रहा है कि मास कहीं ना कहीं, ऑप्शन देख के भी पता लग रहा होता, ये कुछ एनर्जी की पावर ए, कुछ इसके रिप्रेजेंट। जैसे अगर मैं कहूं भाई
फोर्स को फंडामेंटल के टर्म में लिखो तो आप ये लिखते ना, आपके लिए फंडामेंटल क्या है, मास लेंथ टाइम, पावर्स आ जाती हैं, फोर्स हो गया। क्वेश्चन में, हाँ जिनको नहीं समझ आया क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि भाई मास को, ये क्वेश्चन कह रहा है मास को एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में लिख दो, ये कह रहा है। जब मैं उनके टर्म्स में लिख रहा हूं तो वो फंडामेंटल कह दिया उनको, और कुछ भी बात नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मास को इन तीनों के टर्म में लिखो, तो ये फंडामेंटल के जैसे काम कर रहे हैं ना, ये डिराइव्ड हो गया। रियलिटी में नहीं है ऐसा, लेकिन इस सवाल में हो गया, तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? ये एनर्जी की किसी पावर पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है, हमें नहीं पता, और फोर्स की पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। हमें यही चीज पता लग गई तो काम ही तो हो गया। अब थम्स अप करिए। आई थिंक इट्स बी नहीं बेटा, प्रॉपर श्योरिटी के साथ मार्क करेंगे जवाब। अब आपको समझ आया, मास इन तीनों के टर्म्स में लिखना है। मैंने कहा भाई मेरे को पावर मिल जाए बस, सारा खेल हो जाएगा। तो इसकी पावर ए बी एंड सी। थम्स अप करिए, यही तो पता लग जाएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा यार। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा मास इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए या के ले लो, कांस्टेंट है। एनर्जी होएगा ml2t-2 की पावर, ठीक है, यह आएगा बेटा आपका ml2t-2 की पावर ए, यह आएगा बेटा LT-1 की पावर बी, और यह आएगा mlt-2 की पावर सी। हाँ, क्वेश्चन का एसेंस समझो यार, फील समझो। आपको जब मैं कहता हूं फोर्स को फंडामेंटल के टर्म में लिखो तो ये करते हो। दुनिया को यह बात पता है फंडामेंटल मास लेंथ टाइम है, तो हम लिखते थे, तो ये डिराइव्ड हो जाता था। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कह दिया कि भाई एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स फंडामेंटल हो गए, तो मास कैसे लिखोगे? तो भाई मास इनकी पावर्स के टर्म में लिखा जाएगा, फिर मुझे पावर चाहिए। अब मैं इसको जरा देखूं तो ये m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 यहां पर है, ये एक आपका कांस्टेंट है। यहां पर मास की पावर आपके आएगी 1, ये a, यहां पर मास है ही नहीं, और यहां से आएगी c, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं a प्लस c आएगा। लेंथ की पावर की बात करोगे, यहां आएगा बेटा आपका 2a मेरे एंटरपंटर, यहां पर आएगा आपका b, और यहां पर आएगा आपका c। टाइम की पावर अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पर आएगा -2a, यहां पर -b, और यहां पर -2c। अब आ रहा है मजा बच्चों को? यस, तो अब हो गया खेला। भाई जब ये इक्वल टू है तो दोनों की पावर्स को इक्वेट कर दो ना यार। a प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, ठीक है। 2a प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, और इसकी वैल्यू थी -2a माइनस b माइनस 2c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, ठीक है, ये आ गया। इसको अब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, हमारे पास यहां से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c इज इक्वल टू 1 माइनस ए, और उठा करके इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बनेगी 2a प्लस b, ठीक है, प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आपकी ये बनेगी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये आ गई। इसमें अगर आप रखोगे तो -2a माइनस बी माइनस 2 इंटू सी की जगह आपने रखा बेटा 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, -2a माइनस बी माइनस 2 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो जरा ये देखना, ये हमारे पास गया, b की वैल्यू आ रही है -2। अगर मेरे पास b की वैल्यू -2 आ रही है तो ये उधर जाएगा, a की वैल्यू आएगी -3। ऑप्शन में है नहीं यार ये तो, जरा एक बार चेक करना सही आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई?
हमारे पास नहीं, अच्छा ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इसीलिए हाँ ये गड़बड़ कर दिया, ये इसमें गलती हो जाती है। -2 है, वहां जाएगा +2 हो जाएगा। ए की वैल्यू आ रही है 1, और अगर ए की वैल्यू 1 आ रही है तो सी की वैल्यू आ रही है 0। यस, ये आ गए बेटा हमारे पास। अब जरा देखो, अरे हाँ सारे बच्चे कौन कौन यहां तक पहुंच गए, दिल बना दो अब। यस, मैंने क्या करा, कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। मास को एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में लिखना था। मैंने इसकी पावर ए, बी और सी, तो यहां पर उसको रखा और इसकी पावर ओपन करी और कंपेयर कर दिया। तो a प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 1। एक इक्वेशन ये आई बेटा। 2a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 0। -2a माइनस बी माइनस 2c किसके बराबर होनी चाहिए, 0। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो यहां से c निकाल के दोनों में रख दो। तो c अगर देखा तो 1 - a है, इसमें रखा तो ये इक्वेशन, इसमें रखा तो ये, यहीं से सॉल्व हो गया। b की वैल्यू आई -2, b की वैल्यू -2 उधर जाएगी +2, तो +2 - 1 1, और यहां पे 1 रखोगे 0। अब सवाल ही हो गया यार, यही बस करना होता है भाई। अगर आप देखें तो ये एक्चुअली में e की पावर a आपकी कितनी थी, 1, वेलोसिटी की पावर -2 और फोर्स की पावर 0। तो फोर्स पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। E1 v की पावर -2, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। दिल बनाइए मेरे एंटरप्रेन्योर, अब तो मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है? हाँ सफिशिएंट टाइम दिया है, तो बच्चे लोग पहुंचे भी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, जेई मेंस का अब सीधे फोड़ेंगे। चलिए भैया स्टार्ट, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से करना। वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर चूजन एज बेस क्वांटिटी। बेस मतलब फंडामेंटल, मान लिया उन्होंने, होते नहीं है लेकिन मान लिया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। द डायमेंशन ऑफ मास विल बी, इसमें भी वही है। चलिए 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 भाई, कलम नहीं रुकनी चाहिए, कलम नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को मास को लिखने के लिए यूज करिए। तो मैं अब सीधे कह रहा हूं, ये हमारे पास है वेलोसिटी की पावर a, टाइम की पावर b और फोर्स की पावर c। यस, करिए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आपसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सारे बच्चे इसको करिए, तब तक मैं कुछ डाउट ले लेता हूं। सर, द E इन दिस फॉर्मूला वॉज एक्सपोनेंशियल नॉट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कौन सा? नहीं 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 नहीं, चार्ज को Q1 एंड Q2 क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है बेटा, कहां गए, ठीक है। चार्ज को, हाँ, चार्ज को क्वेश्चन में Q1 Q2 से रिप्रेजेंट किया है। ये E की पावर -KR, वो एक्सपोनेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है। चार्ज की पावर तुम E की पावर -KR कैसे करोगे, पागल, ठीक है। हाँ, कॉमन देखते हैं जरा। चलो चलो तुम सॉल्व करो बेटा। सर एबीसी का कन्वर्जन ऑप्शन में कैसे होगा, है कन्वर्जन? तो वही तो, जब तुम्हारी ए की वैल्यू आई थी 1, तो ई की पावर 1 है यहां पर। बी की वैल्यू आई थी -2, तो वी की पावर -2 है यहां पर, खत्म, ठीक है। हाँ सर, एबीसी की वैल्यू समझ नहीं है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करनी है बस, और कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है। हाँ सर, आई ऑलवेज डू, प्रैक्टिस मोर और सिली मिस्टेक्स पर ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने हर एक पे पुट करके देखा तो भी आंसर आ गया। वैसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। अभिषेक ध्यान सुनना, आप ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा कर सकते हो, लेकिन स्कूल में नहीं कर पाओगे, ठीक है, स्कूल में नहीं कर पाओगे। तो हमें स्कूल अप्रोच सीख लीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं जहां पर स्टेप्स मैटर नहीं करते, उड़ा दीजिए ऑप्शंस, और क्या है, रोकूंगा थोड़ा ना। लेकिन यस, अगर आप स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है। आइए, अब आपको सफिशिएंट टाइम मिला है, कई बच्चों का जवाब भी आ रहा है। तो मैंने कहा मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई वेलोसिटी था तो LT - 1 की पावर A, T की पावर B, ठीक है, MLT -2 की पावर C, ये आया। अगर मैं देखूं तो ML की पावर 0, T की पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट,
m है क्या है, तो यहां से आएगा बेटा c, l है क्या, यस, यहां से आएगा a और यहां से आएगा c, और t है तो यहां से आएगा -a, यहां से आएगा b और यहां से आएगा -2c। बस इक्वेट कर लीजिए पावर्स को, सारा खेल हो गया। c की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, a प्लस c की वैल्यू है 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, एक ये आ गया, एक ये आ गया। b की वैल्यू भी चाहिए, तो आप देखिए -a प्लस b -2c की वैल्यू है हमारे पास 0, a की वैल्यू आई -1, तो -1 गलती हो जाती है, b हमें चाहिए -2, c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 1 प्लस बी -2 इक्वल टू 0, तो b -1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। का आंसर बारे ए मर्दबा, a की पावर -1, b की पावर 1, ठीक है, c की पावर 1। तो फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला बना आपका, यहां से अगर मैं देखूं m इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा के, v की पावर -1, t की पावर 1, ठीक है, और f की पावर 1। तो जरा चेक करो, f की पावर 1 सभी में है, t की पावर 1 इसमें है, इसमें नहीं, बस सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इतना ही तो करना था यार, इतना ही तो आप सभी लोगों को सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया, अब आ रहे हैं बच्चे यहां पर। यस, अबे मिसक्लिक कैसे हो जा रहा है तुमसे, तुम जेई एग्जाम का जब बैठोगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे, तुम तो ऐसे ही सवाल खराब करके आ जाओगे यार, हैं? अगला सवाल करोगे, जाने से पहले भी हमारे पास 3 मिनट है, ये सवाल कर सकते हैं हम लोग। चलिए मेरे एंटरप्रेन्योर, टाइमलेस पोल दे रहा हूं। If speed, acceleration and force are considered as fundamental units, dimension of Young modulus। अब पहले तो सबसे पहले ये बताओ, एग्जाम में आपको कोई यंग मॉडुलस बताने के लिए, आप ये मान के चलो आप जेई का एग्जाम ही दे रहे हो, उस शिद्दत के साथ सोचो, यंग मॉडुलस की डायमेंशन ही याद नहीं आ रही, होता क्या है तभी तो करूंगा। अब आपको भी पता है मेथड आसान है, अब आपको भी पता है मेथड तो आसान है, कोई यंग मॉडुलस की डायमेंशन बता दे। समझ पा रहे हो मैं जब स्टार्टिंग में आपके साथ मेहनत कर रहा था क्यों कर रहा था, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास किताब भी है, आपके पास दोस्त भी है, आपके पास टीचर भी है, एग्जाम में कोई नहीं होता, और अभी की मेहनत ही एग्जाम तक जाती है। मेथड कितना आसान है, बस हमें कोई यंग मॉडुलस की डायमेंशन बता दे, सारा खेल यहां उतर जाता है। और अगर मैं आपको स्टार्टिंग में प्रमोट करता ना, अरे मत याद कर, तू देख लेना भी फॉलो ना, क्यों करनी मेहनत, एग्जाम से पहले कर लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा ज्ञान देंगे, लेकिन मैं हूं मेहनती इंसान भाई, मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं घिस्सू इंसान, मैं घिसूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को बाद में करना तू कर लियो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तू चल रहा है तो घिस, अभी मेहनत कर, कभी भी मेहनत ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे को फायदा नहीं देगी, देगी। तो यंग मॉडुलस याद करो, जितने भी मॉडुलस वाले होते थे, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल कहीं पर भी मॉडुलस वर्ड आए, नाम से नहीं घबराना था हमें, यह प्रेशर होता है। आप सीधे कहेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर ही हमारे पास आती है, तो ये मैं लिख देता हूं, कईयों को अगर याद हो, बहुत सारे बच्चे ये बता भी रहे हैं, वेरी गुड, तो ये आएगा ml-1 t-2। अब सवाल देखो, वेरी गुड। तो इन्होंने कहा कि यंग मॉडुलस किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यंग मॉडुलस हमारे पास एक कांस्टेंट ले लेते हैं, y इज यंग मॉडुलस ले लेता हूं, ठीक है, यंग मॉडुलस को y ले लेते हैं, ये स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, v की पावर a ले लेते हैं, एक्सेलरेशन a पर डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर b ले लेते हैं, फोर्स की पावर c, हो गया। ml-1 t-2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी इज lt-1 की पावर a, ये a है आपका एक्सेलरेशन, lt-2 की पावर b, और फोर्स mlt-2 की पावर c। सारा खेल यही है, सारा खेल यही है। ml-1 t-2
इनके पावर्स को मतलब सबको सेपरेट करिए, यहां मास नहीं है, यहां मास नहीं है, यहां पर आया m की पावर c। लेंथ की अगर बात करें मेरे एंटरपेंटर, a प्लस बी प्लस सी। टाइम की बात करें मेरे एंटरपेंटर, माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी। हो गया सवाल भाई। अब इक्वेट कर दे पावर बस। जैसे तू इक्वेट करेगा तो सी की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 और माइनस ए माइनस टू बी माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास -2। जब सी की वैल्यू 1 पता है मतलब फोर्स की पावर 1 आएगी। गलत? गलत। तो फोर्स की पावर 1 है, ठीक है। उठा करके इसको इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस इक्वल टू -2। एक इक्वेशन ये बनेगी। इसमें रखोगे माइनस ए, ये माइनस माइनस उड़ा ही देते हैं, ठीक है। तो a प्लस 2b प्लस 2 और प्लस 2 हट जाएगा इक्वल टू 0। ये आया, बस हो गया सवाल, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ये चला जाएगा माइनस बी, ठीक है। ये बचेगा बेटा माइनस बी इज इक्वल टू -2। बी की वैल्यू आ रही होगी 2, और अगर बी की वैल्यू 2 आ गई बेटा, ठीक है, ए की वैल्यू -4। अरे वाह, देखो भाई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू -4 आ रही है, ठीक है। इसी ऑर्डर में देखो -4 2 1 -4 2 1 हो गया सवाल बेटा। बस सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरिटेटिंग है, तो भाई तू क्या सोच रहा है, जिससे तू कंपीट करने वाला है वो आसानी में ले रहा होगा इसको, वो भी तो स्ट्रगल कर रहा होगा, तो मेहनत तो वहां पर लगनी ही है ना। और किसने बोला था ये आसान इजी है, ये रास्ता इजी है? रास्ता कठिन है भाई। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, दिल पे इतना जिगरा रखना पड़ेगा कि भाई सवाल जैसा भी हो, कंसेप्ट अगर मेरे को पता है तो चुपचाप करते रहो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। जे एडवांस तक के सवाल आपका पेशेंस डिमांड करते, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सिंपल सी, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो करनी पड़ रही है। तू तो ये सोच कि यार कैलकुलेशन करके अब दिमाग कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन लगानी है और आंसर पाना है। +4 मार्क्स मिलने थे एग्जाम में, और +4 में हजारों रैंक चेंज होती है, तो क्यों नहीं करेंगे। तुक्का मत लगाना बेटा। लर्निंग टाइम पर अगर आप तुक्का लगा रहे हो, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर कैरियर। क्लियर हो गया सवाल? तो थर्ड ऑप्शन मेरे एंटरपेंटर। हाँ, ये हुई ना बात। तो अब मैं आपको होमवर्क दूंगा। देखो भाई जेई मेंस के सवाल है, हम लोग क्लास में मेजॉरिटी करते चलेंगे। एक ये सवाल करके आएंगे आप लोग, एक ये सवाल करके आएंगे आप लोग, एक ये सवाल करके आएंगे आप लोग, ठीक है, एक ये सवाल करके आएंगे आप लोग। ये क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, 3 सवाल और ट्राई करके आना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क, होमवर्क एंड होमवर्क, ठीक है। ये 3 सवाल आप लोग ट्राई करेंगे, इसके बाद एडवांस का सवाल है, इसको अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके क्लास वाले रहेंगे। 7 क्वेश्चंस ऑफ क्लास, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करके आएंगे, प्रॉमिस करिए सारे बच्चे, यस और नो। सारे बच्चे मुझे पहले प्रॉमिस करिए कि आप लोग ट्राई करके आएंगे, यस और नो, यस और नो। ओके, वेरी गुड। अब भाई देखो, आप लोगों की क्लास में एक चीज की दिक्कत है, वैसे आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और देखो एक टीचर का फोकस हमेशा एक अच्छे बच्चे पर रहता है, और एक थोड़ा सा फोकस इस पे रहता है, यार ये क्यों खराब कर रहा है अपना, ठीक है। आपकी क्लास में मेजॉरिटी बच्चे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। जो बच्चे क्लास के बाद में
चैट सेक्शन जो रहता है ना उसको मिसयूज कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू बेटा, आप लोगों को शायद 2-3 साल तो ऑनलाइन करते हो गया होगा, आपको पता है कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हो सकता है वो यही है कि अगर आप पढ़ाई से फोकस नहीं बना रहे ना तो आपको डिस्ट्रैक्शंस की बहुत लाइनें मिल जाएंगी। मैंने ये बात देखी है कि आप क्लास के बाद कई बच्चे, आपको अगर डाउट है तो आप डाउट पूछो, ठीक है, किसी से फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अप्रिशिएट करना है लेक्चर तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर आपको है कि प्रॉब्लम है तो वो भी लिखोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, चलो यार अगली क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट की बात है, ठीक है। लेकिन आई रियली डोंट वांट कि आप लोग ना फालतू की कम्युनिकेशन, तुम कहां से हो, तुम ये हो वो हो। देखो एक पॉइंट पर ना आके हमें मैच्योर बनना पड़ेगा, ये जर्नी मैच्योरिटी डिमांड करती है। और आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है यार ये छोटी मोटी सी मैं अगर डिस्कशन अपने लोगों से कम्युनिटी में कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं कहता हूं तुम डिस्कशन करो लेकिन रेलिवेंट करो ना, कम से कम तुम किसी क्वेश्चन पर डिस्कस करो ना, किसी कंसेप्ट पर डिस्कस करो ना, तुम क्या बातें करते हो। और जितने भी अच्छे बच्चे हैं इस बैच में, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपना प्रेजेंस प्लीज क्लास में मेंटेन रखिएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो कुछ छोटे से मात्र के बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे बच्चे भी इनको पुल करके अपने साइड लेके आइए। अ बेटर कॉम्पिटिशन आपके लिए भी अच्छा है, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर इन दिस। आप ये मत सोचना रे ये 25% बच्चे तो मेहनत ही नहीं करना चाहते, ठीक है भाई कंपटीशन कम हो रहा है, नहीं भाई, ऐसी कौन सा युद्ध है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग लड़े तो मजा आएगा। लड़वाओ सबसे, देखा जाएगा किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, समझ रहे हो। तो बी पॉजिटिव यार। देखो मैं आके ना आपको डांट सकता हूं लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। मैं इस साल आपको मैच्योरिटी से समझाना चाहता हूं एंड मैं आपको चाहता हूं कि आप प्लीज मेरी फीलिंग को समझिए। मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी क्लास रात को भाई 11 बजे भी खोल रहा हूं, अरे यार ये क्या चल रहा है। आपके डिस्कशन 11th क्लास का डिस्कशन वो होना ही नहीं चाहिए भाई। आप लोग अपनी क्रूशियल एज पर आ चुके हो जहां पर यू आर डिसाइडिंग कि आप अपने आगे वाली लाइफ कैसे जीना चाहते हो, तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। आज से ये भी प्रॉमिस करिए कि आप लोग रिस्पॉन्सिबली उस चीज को यूज करेंगे। आप लोग डिस्कशन करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही बातें क्यों करनी है। कुछ डिस्कशन फ्रूटफुल रखिए, आपस में हेल्दी वो करिए। एक दूसरे को गाली गलौज करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कुछ बोलना, कोई स्पैमिंग, डजंट मैटर यार, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।